दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। आइए बच्चों, हम अध्याय 1 जिस पर चर्चा कर रहे हैं संसाधन एवं विकास, और ये पाठ मैं कक्षा में जो बता रहा था बच्चों, उसके अंतर्गत हम आज एक महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर उस पाठ में है उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आखिर संसाधन एवं विकास में आज मैंने आपको साइलेंट स्प्रिंग और नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये पूरी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस पाठ का प्रश्नोत्तर पर आपका ध्यान चाहूँगा। चलिए यहाँ से देखिएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में कथन एवं कारण से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करिए। कथन कहता है पाषाण काल में लौह अयस्क संसाधन नहीं था। फिर कारण बता रहा है पाषाण काल में लौह अयस्क के उपयोग में के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं, ग नंबर आएगा इसका उत्तर। फिर दूसरा नंबर, जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षा जल में भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण या रिचार्ज होता है। इसमें कारण सही है, केवल कारण सही है, ख नंबर आएगा इसका उत्तर। केवल कारण वह सही है, वर्षा जल में भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण या रिचार्ज होता है। वन नवीकरणीय संसाधन है। फिर कारण कहता है जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। इसमें हम देखते हैं केवल कथन सही है, क नंबर आएगा, कथन सही है, वन नवीकरणीय संसाधन है, क नंबर उत्तर इसका। चलिए जानने का प्रयास करें, इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। तो प्रिय भैया बहनों, मैंने बताया प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे संपदाएं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी जीवन में करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, तब वह संसाधन बन जाता है। मगर मनुष्य जब उसका उपयोग नहीं करता तो अपने आप में संसाधन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, पानी ऊपर से गिरता है, पानी नदी या नालों से होकर समुद्र में चला गया, तब वो संसाधन नहीं है। मगर उसी पानी को रोक करके किसान क्या करता है या आदमी क्या कर रहे हैं, बांध बनाया, पानी को रोका, नाली बनाया, नाली से वो खेतों तक पहुंचाया, खेतों में सिंचाई किया, उससे फसलों का उत्पादन हुआ और इससे किसान की आमदनी बढ़ी, तब वही जल क्या हो गया, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन एवं नवीकरणीय संसाधन, हम दोनों में अंतर क्या है ये जानने का प्रयास करें। तो प्रिय बच्चों, पहली बात नवीकरणीय संसाधन, इन्हें प्रयोग के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, इन्हें नवीकरणीय द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात, वायु, जल, मिट्टी एवं संसाधन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन में इनका दोहन पुनः नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद यह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, इसके जो भंडार हैं वह बढ़ाए नहीं जा सकते या सीमित मात्रा में पाई जाती है। तीसरी बात, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। संसाधन का प्रबंधन क्यों आवश्यक है कह रहा है। तो प्रिय बच्चों, हमको मालूम है कि संसाधनों का संबंध मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से होता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वायु, जल, भोजन, आवासीय संसाधनों से ही होती है। मानव जीवन का विकास संसाधनों के उचित प्रयोग पर निर्भर करता है। यदि संसाधनों का तीव्र गति से दोहन करेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यह धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सभ्यता विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। देश एवं मानव सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है, ताकि हम उसका क्या कर सकें, ज़्यादा लंबे समय तक उसका समुचित हम उपयोग कर सकें, इसके लिए आवश्यक है। फिर इसी में देखिएगा, जल संसाधन पर कौन कौन से संसाधन निर्भर है कह रहा है। तो प्रिय बच्चों, जल संसाधन पर हमारे बहुत सारी चीज निर्भर है। जल संसाधन से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि पेयजल, औद्योगिक आवश्यकता, जल विद्युत निर्माण, सिंचाई, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, सभी के लिए सभी आवश्यक है। अर्थात हम कृषि करते हैं तो भी पानी की आवश्यकता है, हमें दैनिक जीवन में भी पानी की आवश्यकता है। फिर कल कारखानों को पानी की आवश्यकता है। मतलब जल संसाधन पर हमारे बहुत सारे चीज, उद्योग धंधे, कल कारखाने, सिंचाई के खेतों में सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत है। इस प्रकार से हमारे जल संसाधन पर बहुत सारे संसाधन निर्भर करते हैं। चलिए इसी में यहाँ पर देखिएगा, कॉलम 1 और 2 का मिलान करिए और सही विकल्प बताइए कह रहा है। कोयला, तो कोयला का संबंध पहले का संबंध है, द नंबर से है। लौह अयस्क, चक्रीय अनवीकरण, दूसरे का उत्तर अ आएगा।
जंतु नवीकरणीय है, वायु स नंबर सतत अनवीकरणीय। अब यहां पर बताया कि इसमें कौन सा सही है, तो इसमें आएगा बच्चों घ नंबर, एक का द, दूसरे का अ, तीसरे का ब, चौथे का स, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसमें कुछ और भी बातें आई थी, मैंने आपको बताया अपशिष्ट पदार्थ क्या है, आज ही मैंने चर्चा किया। तो जिन चीज़ों को हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद जो चीज़ों को अनुपयोगी समझते हैं, उन्हें हम फेंक देते हैं, उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। जैसे केला का छिलका, बिस्किट का रैपर, गन्ने की खोई, ये सब अपशिष्ट पदार्थ के दायरे में आता है। ठीक है। फिर एंडोसल्फान क्या है, तो एंडोसल्फान एक रासायनिक जानलेवा कीटनाशक दवाई है। ठीक है। डीडीटी का उपयोग कौन और क्यों करवाता था, तो डीडीटी का उपयोग नगर निगम या स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां नालियों की स्वच्छता के लिए और मच्छरों को मारने के लिए करवाता था। ठीक है। और उस पाठ में शायद बच्चों मैंने अधिकांश बातें कक्षा में बतला दिया है। साइलेंट स्प्रिंग, निस्तब्ध वसंत, इसके लेखक कौन, तो इसके लेखक कौन है भाई, रेचल कार्सन। यह पुस्तक कब लिखी गई, यह पुस्तक 1962 में लिखी गई। तो इस तरीके से बच्चों ये पाठ का प्रश्नोत्तर और यह पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले पाठ में नई जानकारी और नई घटनाक्रम के साथ पुनः मिलेंगे, और कोई भी इस पाठ का और भी डाउट होगा तो आप जरूर मुझसे पूछें। आप सभी का धन्यवाद।